नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिले हैं नए उपायों के साथ। आप सब जानते हैं शिवरात्रि आ रही है। ये शिवरात्रि बहुत ख़ास है क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा महासंयोग हुआ है, यानी महाशिवरात्रि। हर महीने आती है एक शिवरात्रि, एक शिवरात्रि मन के 12 शिवरात्रियों में सबसे महाशिवरात्रि होती है और ये 12 साल बाद मतलब आती है शिवरात्रि। और ये 144 साल, जैसे महाकुंभ आया ना, वैसे ही महासंयोग है ये शिवरात्रि। और इस शिवरात्रि में जो मांगोगे वो पाओगे, ऐसी शिवरात्रि है। तो इस बार चूकिएगा नहीं। शिवरात्रि पे जो भी करें मन से सच्चे दिल से करिए, मांग के देखिए, महादेव आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा को भी मिनटों में पूरा कर देंगे। तो इस शिवरात्रि के लिए पहले तो कमेंट्स पे लिखिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जो बोलते हैं वो मंत्र लिखिए। और इस शिवरात्रि बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि शिवरात्रि की जैसे आप पूजा करते हैं, जो जो चीज़ चढ़ाते हैं आप वैसे ही पूजा करिए, साधारण ढंग से जैसे करना चाहते हैं वैसे करिए। लेकिन ये 144 साल के बाद आ रही है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये 144 साल के बाद शिवरात्रि आ रही है। इस शिवरात्रि में क्या खास करें? इस शिवरात्रि में सबसे मेन खास है गन्ने का रस का। तो गन्ने का रस अगर आपको मिल जाए तो आप गन्ने के रस से चाहे 1 चम्मच ही मिले, आप शिवलिंग पर, शिवालय पर चढ़ा के आइए। आपकी मनोकामना बोलते हुए उस रस को, गन्ने के रस को आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। देखिए कैसे मिनटों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये तो हुआ गन्ने का रस का। और गन्ने के रस से आपको प्रसाद भी बनाना है। गन्ने की रस की खीर आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता दूं कि गन्ने को रस को ला के आप उबालिए, उसमें थोड़े से चावल भी डालिए और पकाइए, खीर जैसा गाढ़ा कर लीजिए। उसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गन्ने का रस वैसे ही मीठा होता है। जब वो गाढ़ी हो जाए तो उसका प्रसाद रूप में आप पान के पत्ते पर आपको वो खीर रखकर शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। आप देखिए, आपने जिस इच्छा से जो मनोकामना मांगी है वो आपकी अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले पूरी हो जाएगी। आप सोचोगे अगली शिवरात्रि तो साल भर बाद आएगी। जी नहीं, महीने में एक शिवरात्रि आती है। नहीं, यानी इसके बाद अभी फरवरी में शिवरात्रि आ रही है, नेक्स्ट आएगी मार्च में। तो मार्च तक आते आते आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो है ना छोटा सरल सिंपल उपाय। और आप सबको क्या करना है, जो भी निर्माल्य शिवलिंग पर चढ़ा होता है ना, वो लेके अपने घर आना। जैसे कि बेलपत्र लेके आनी है, बेल का फल लेके आना है और बेर आपको चढ़ाने भी हैं। और अपने चढ़े हुए और दूसरे के भी बेर उठा के लाइए, उन्हें सुखा लीजिए। जब बेर सूख जाए उनका गुठली निकाल के उनका पाउडर बना के एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। जब व्यक्ति आपके घर में कोई बीमार है, बहुत बीमार है, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप वो भोलेनाथ से प्रार्थना करके 1-1 चम्मच उसे खिलाइए। कुछ दिन खिलाओगे, उसकी लंबी से लंबी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो है ना सटीक उपाय। ऐसे ही मैं दूसरा उपाय लेके आई हूँ कि आप जो बेर का फल लाएंगे ना, बेर होता है, बेल का फल देखा ना, इतना बड़ा होता है। उसको सुखा लीजिए धूप में सुखाने के बाद उसके अंदर से जो उसका गूदा होता है ना, उसको निकाल के, उसको जला के उसकी भस्म बनाइए। ये भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाइए, भस्म आपके पास हो जाएगी घर की। और जो उसका आपने गूदा निकाला, उसके बाद जो खोला बचा, उसमें दोनों खोलों में लेके आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए सोमवार के सोमवार। और अभी सावन आएगा तब चढ़ाइए, उसको रख लीजिए। बहुत अच्छा कारगर उपाय है। तो ऐसे ही सटीक उपाय के साथ मैं आई हूँ। ऐसे छोटे चमत्कारी उपाय हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आगे देखिए, मैं आपको ब्रह्मास्त्र उपाय बताने जा रही हूँ। आपको जो रस खीर बनाइए, ये आपका इस शिवरात्रि का एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। रस की खीर बनाना, गन्ने की रस की, यानी गन्ने की रस से है, मतलब जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे शाम को, उसमें प्रसाद स्वरूप आपको ये गन्ने की रस का भोग जरूर लगाना है शिवलिंग पर, वो भी पान के पत्तों में। बस ये विशेष ध्यान रखिएगा। और पार्थिव शिवलिंग की कैसे पूजा करनी है, क्या क्या चढ़ेगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे पूजा करनी है। मैं इसमें बताऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगी वीडियो, आप लोग देखना पसंद करेंगे नहीं, इसलिए आप वहाँ जाके विजिट कर लीजिए। और अभी तो तैयारी कर लीजिए शिवलिंग की पूजा करने की। पार्थिव शिवलिंग जरूर घर पे बनाइए और उसकी 3 टाइम की पूजा करिए और उसका विसर्जन करिए।
एक और ब्रह्मास्त्र उपाय है आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा को पूर्ण करने का। अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे जो भी आपकी इच्छा है, आप जो चाहते हैं वो लिख लीजिए। लिख के आप पहले उस पेपर को रखिए, उसके बाद बेलपत्र को रखिए, उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। आपको पता ही है बेलपत्र के ऊपर ही पार्थिव शिवलिंग बनता है। तो उससे पहले आप उस पेपर पे आपकी विश लिख दीजिए। जैसे पूजा करते हैं, रात भर का जागरण होता है, वो पूजा पाठ करिए। सुबह उसका जब विसर्जन करेंगे तो वो जो कागज़ की विश है वो भी आप विसर्जन करेंगे। तो वो सोचिए कि आपने भोलेनाथ को आपकी विश सौंप दी है, अब उनका कार्य है कि वो कितनी जल्दी इस विश को पूरा करेंगे। तो आप पूरे विश्वास के साथ करिएगा। आप देखेंगे अगली शिवरात्रि यानी मार्च में जो शिवरात्रि आएगी, वहाँ उस महीने तक आपका वो जो चिट पे लिखा हुआ है ना, वो विश पूरी हो जाएगी। तो है ये सबसे अचूक उपाय। और 144 साल के बाद ये शिवरात्रि पड़ रही है, यानी नेक्स्ट पड़ेगी 144 साल के बाद। यानी ये तो हमारी पहली महाशिवरात्रि है और या लास्ट महाशिवरात्रि है। इससे ऐसी शिवरात्रि हमें अब 144 साल के बाद मिलेगी। तो आप इस बार जो मांगेंगे भोलेनाथ प्रसन्न होकर देंगे। अगर अभी तक आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए तो अवश्य जाइए। अब 26 तारीख तक का ही लास्ट स्नान बचा है, जाइए नहाइए। और नहीं हो तो एक बार आप अपने घर पे भी हैं तो भी गंगा जल से स्नान अवश्य करिएगा और महादेव पे गंगा जल का अभिषेक करना ना भूलिएगा। तो हैं ये छोटे सरल सिंपल उपाय। और कुछ पूछना है तो पूछिएगा, मैं सभी के जवाब दूंगी। जय सिया राम।